हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 6 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। इससे पहले मैं इस चैप्टर की सारी इलस्ट्रेशन करा चुका हूं और साथ के साथ क्वेश्चन नंबर आपको 9 के बी पार्ट तक करा चुका हूं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक करेंगे। इस वीडियो में शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस आर रुपीज 1,20,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटी आर रुपीज 20,000 कैलकुलेट टोटल एसेट ऑफ अ बिजनेस। यहाँ पे बता रखा है कि जो कैपिटल है ना वो 1,20,000 है बिजनेस की, और जो आउटसाइड लायबिलिटी है वो 20,000 है। आपको टोटल एसेट पता करना है क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले करते हैं हम। मैंने आपको जब वीडियो की एक्सप्लेनेशन कर बताई थी, जब इंट्रोडक्शन किया था वीडियो का, तो एक फॉर्मूला बताया था जो कि आपको याद होगा, एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये सोल्यूशन नंबर 10 होगा हमारा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यहाँ पे मैंने मिस्टेक से 9 लिख दिया है, बट यहाँ पे आप 10 मेंशन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला अगर आपको याद है, आपको वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू क्या पुट करनी है आपको 1,20,000 गिवन था कैपिटल, तो 1,20,000 कैपिटल में मेंशन कीजिएगा, और लायबिलिटी आपको 20,000 गिवन थी तो 20,000 आप लायबिलिटी में मेंशन कीजिएगा। अब जब आप प्लस करेंगे तो एसेट आपको पता चल जाएंगे। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो 1,40,000 के क्या होंगे, एसेट होंगे। क्वेश्चन में हमें टोटल एसेट ही पता करने थे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, वो है टोटल एसेट जो है बिजनेस के वो 1,30,000 है और कैपिटल 80,000 है। आपको क्रेडिटर पता करने, तो सेम ही आपको करना है फॉर्मूला, एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यहाँ पे आपको एसेट गिवन है, आपको लायबिलिटी पता करनी है। क्रेडिटर एक तरीके की लायबिलिटी होती है, और कैपिटल जो है वो हमें गिवन है 80,000। अब देखिए यहाँ पे 80,000 जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1,30,000 माइनस 80,000 करेंगे तो लायबिलिटी जो आपके पास आएगी ना, वो आपके पास 50,000 आएगी। मतलब कि जो क्रेडिटर है आपके पास वो कितने हैं, 50,000 रुपीज के हैं। यहाँ पे लायबिलिटी क्या है हमारी, क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर पता करने के लिए क्या रखा है हमें, बट वो लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी हमें पता करनी है, तो 50,000 रुपीज की लायबिलिटीज है हमारे, लायबिलिटीज हमारी क्या हमारा आंसर होगा। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 हमें करना है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। ए कमेंस्ड हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख। On 31 March 2023, his assets were worth rupees 5 lakh and liability 1 lakh rupees. Find out his closing capital and profit earned during the year. देखिए यहाँ पे ये कोई ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2022 को। ये कैपिटल बता रखे है 3 लाख रुपीस, और 31 मार्च 2023 के एसेट है, ये क्लोजिंग एसेट होंगे, क्योंकि आपको देखिए स्टार्टिंग में जो है हमारा ईयर जो ओपन हुआ है 1 अप्रैल 2022 से हुआ है, तो ये कैपिटल बता रखी है आपको, ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे जो आपको बता रखा है 31 मार्च 2023 का, ये आपको क्लोजिंग एसेट और क्लोजिंग लायबिलिटी बता रखी है। अब आपको सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल पता करना है और प्रॉफिट पता करना है। ये जो कैपिटल गिवन है 3 लाख रुपीस, ये ओपनिंग कैपिटल है, क्योंकि शुरुआत में बता रखी है। यहाँ पे डेट जो देखिए वो क्या लिखी हुई है, 1 अप्रैल 2022 लिखी हुई है। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है, आपको क्लोजिंग कैपिटल पता करना है। क्लोजिंग कैपिटल के लिए फॉर्मूला जो होता है, वो फॉर्मूला यूज करेंगे, क्लोजिंग एसेट इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। क्लोजिंग एसेट किसके इक्वल होते हैं, क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। हमें क्लोजिंग कैपिटल पता करना है फॉर द क्वेश्चन। आपको क्लोजिंग एसेट पता है 5 लाख रुपीस है, क्लोजिंग लायबिलिटी आपको पता है 1 लाख रुपीस है। अब 1 लाख रुपीस लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 लाख माइनस 1 लाख करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आपके पास जो आएगी वो 4 लाख रुपीस आएगी। तो ये हमें क्वेश्चन में पता करना था। दूसरा हमें पता करना है प्रॉफिट। तो अब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है 4 लाख रुपीस, हमें प्रॉफिट पता करना है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल अभी आपको पता चली 4 लाख रुपीस है, ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख रुपीस, माइनस करने पे आपके पास 1 लाख रुपीस आएगा। तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया 1 लाख रुपीस। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कितना सिंपल था, हमने क्लोजिंग कैपिटल पता कर ली और हमने प्रॉफिट भी पता कर लिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट भी ऑलरेडी नोट कर रखा है। योगेश कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 with a capital of rupees 5 lakh and a loan of rupees 1 lakh borrow from Citibank. On 31 March 2018, his assets were rupees 8 lakh. Calculate his closing capital and profit earned during the year. देखिए क्वेश्चन बता रखा है, योगेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2017 को, जिसकी कैपिटल है 5 लाख रुपीस और लोन है 1 लाख रुपीस का, जो कि बोरो किया गया है सिटी बैंक से। 31 मार्च 2018 को इसके एसेट है 8 लाख रुपीस के। आपको क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट पता करना है जो कि अर्न किया गया है ड्यूरिंग द ईयर।
अब किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले तो क्लोजिंग कैपिटल पता करना है, फॉर्मूला सेम है, क्लोजिंग एसेट इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल पता करना है, क्लोजिंग एसेट गिवन है 8 लाख रुपीज की आपको, क्लोजिंग लायबिलिटी जो आपको गिवन है वो 1 लाख रुपीज की है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल पता करना है। तो क्लोजिंग कैपिटल जो आपके पास आएगा 1 लाख राइट साइड प्लस का था, तो लेफ्ट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल आपके पास जो आएगा वो 7 लाख रुपीज आएगा। अब ये क्लोजिंग कैपिटल पता चल गया, प्रॉफिट पता करना है तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल कर दीजिए, 7 लाख माइनस 5 लाख करेंगे तो 2 लाख आएगा, ये प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर हमारा 13 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। यहाँ पे देखिए बता रखा है, इफ इन अबव केस क्वेश्चन नंबर 13 द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल ऑफ ₹40,000 एंड हैड विथड्रॉ ₹10,000 फॉर पर्सनल पर्पस, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट। अब यहाँ पे थोड़ा एडिशन है, जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था ना उसी में थोड़ा एडिशन है। एडिशन क्या है, एडिशन ये है कि अब प्रोप्राइटर ने क्या करा है, प्रोप्राइटर ने इंट्रोड्यूस करा है 40,000 रुपीज ऐसा इंट्रोड्यूस किया फ्रेश कैपिटल 40,000 रुपीज की और विड्रॉ किया 10,000 रुपीज। अब आपको प्रॉफिट पता करना है। तो देखिए इस केस में क्या हमारा बनेगा फॉर्मूला, क्योंकि ये 13 क्वेश्चन का बी पार्ट 13 क्वेश्चन के ये पार्ट से लिंक है, तो यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला चेंज होगा। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल में ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस करें, प्लस करेंगे आप प्रॉफिट और माइनस करेंगे आप ड्राइंग। क्योंकि अब यहाँ पे दो चीजें और एक्सटेंड हो गई है, एक तो फ्रेश एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गई है, दूसरा हमारे पास विड्रॉ हुआ है कितना 10,000 रुपीज। तो क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन के ए पार्ट में 7 लाख रुपीज थी, ओपनिंग कैपिटल 5 लाख रुपीज थी, एडिशनल कैपिटल 13 क्वेश्चन के बी पार्ट में 40,000 गिवन है, प्रॉफिट हमें पता करना है क्वेश्चन में, ड्राइंग हमारे पास 10,000 गिवन है। आगे सोल्व करेंगे तो 7 लाख में से माइनस करना होगा आपको 5,30,000, 5,30,000 क्यों 5,40,000 तो प्लस करके आ जाएगा, 10,000 माइनस करेंगे तो 5,30,000 आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो आपको ये प्रॉफिट पता चल जाएगा। 7 लाख में से 5,30,000 माइनस करने पे प्रॉफिट आएगा 1,70,000। तो यही हमें पता करना था क्वेश्चन नंबर के 13 के बी पार्ट में, जो कि हमारा आंसर है प्रॉफिट 1,70,000 का। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 से जो मैं आपको कराऊंगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट जो मैंने क्वेश्चन नंबर 14 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। 4 ट्रांजैक्शन गिवन है, इसमें से आपको हर किसी का एक एग्जांपल देना है जिसमें इंक्रीज हो जाए। पहले पार्ट में बता रखा है इंक्रीज इन एसेट एंड लायबिलिटी, तो पहला एग्जांपल क्या होगा जिसमें इंक्रीज हो जाए एसेट में भी और लायबिलिटी में, तो वो पहला एग्जांपल आपको देना है गुड परचेज ऑन क्रेडिट। अब गुड परचेज करेंगे वो भी क्रेडिट पे, तो एक तो एसेट इंक्रीज हो गया, स्टॉक हमारे पास इंक्रीज हो गया, दूसरा हमारे पास क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गया जो कि लायबिलिटी होती है। सेकंड पार्ट है डिक्रीज इन एन एसेट एंड लायबिलिटी, तो डिक्रीज करनी है एसेट में और लायबिलिटी में, तो डिक्रीज करना है आपको, तो ऐसी ट्रांजैक्शन बतानी होगी आपको जिसमें डिक्रीज हो एसेट में भी लायबिलिटी में भी, वो ट्रांजैक्शन है कैश पे टू क्रेडिटर। अब हम कैश पे करेंगे क्रेडिटर को तो पैसा हमारे पास कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा जो कि एसेट है, और क्रेडिटर भी हमारे कम हो जाएंगे जो कि लायबिलिटी है। इंक्रीज इन एसेट एंड लायबिलिटी, अब ऐसी ट्रांजैक्शन है जो इसमें एसेट भी इंक्रीज हो कैपिटल भी इंक्रीज हो, तो सिंपल है कैपिटल एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय प्रोप्राइटर। जब एडिशनल कैपिटल आता है ना प्रोप्राइटर, तो इसमें हमारे एसेट कैश इंक्रीज हो जाता है, दूसरा हमारे पास कैपिटल भी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा अगर लास्ट है हमारे पास डिक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल, डिक्रीज करना है एसेट में और कैपिटल में, तो डिक्रीज करना है ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें एसेट भी कम हो जाए और हमारे कैपिटल भी कम हो जाए, तो वो ट्रांजैक्शन होगी सैलरी पेड इन कैश। अब सैलरी पे की गई है तो एसेट भी कम हो जाएगा, कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो ये आपको 4 एग्जांपल देने थे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।